तो डार्वस कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्टॉक को कम पर नहीं खरीदा और ना ही कभी भी ज़्यादा पर बेचा। डार्वस स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को देखते थे और अपनी बढ़िया मनी मैनेजमेंट के साथ बड़े अनप्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स को कैप्चर कर पाते थे और बड़े अनप्रेडिक्टेबल लॉसेस से बच भी जाते थे। इसी तरीके को डार्वस मेथड कहते हैं और इसी मेथड से उन्होंने 6.5 सालों में $10,000 को $2 मिलियन बनाए थे। उस समय के $2 मिलियन इस समय के $17 मिलियन होते हैं और इंडियन रुपीस में 125 करोड़ के आसपास होंगे। और ये उन्होंने बिना किसी पुराने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के किया था। फिर इसी के बाद उन्होंने हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट बुक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने सफल होने की स्ट्रेटेजी बताई। आज मैं उसी बुक से 5 सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा, जिसमें तुमको डार्वस की बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी समझ आ जाएगी। लेसन नंबर 1, बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड राइजिंग वॉल्यूम्स। एक शेयर प्राइस का लगातार बढ़ने का मतलब है कि कुछ लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम नहीं जानते। इस ट्रेंड में खरीदने से तुम बस इन फंडामेंटल बातों से फायदा उठा लोगे, बिना कुछ अपने आप से उस स्टॉक के बारे में जानकर। साथ ही साथ बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को भी देखें। कोई स्टॉक जो एक तरह से बिहेव करता था, अगर वो अचानक से अलग तरीके से बिहेव करने लगे तो वो स्टॉक इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑथर एक टेक्नो फंडामेंटल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल असेसमेंट का कॉम्बिनेशन है। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके पहले की प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन खरीदना तभी है जब तुमको उस बढ़ते प्राइस और बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का फंडामेंटल रीजन पता हो। मतलब कि वो किसी वजह से बढ़ रहा हो, बस ऐसे ही नहीं। जैसे कि किसी कंपनी को गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो, इसलिए उसका प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ रहा हो, या किसी कंपनी को अमेजोन ने खरीदने को डिक्लेयर कर दिया हो, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करने लगी हो। तो तुम्हें उस स्टॉक के बढ़ने का वैलिड रीजन भी पता होना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल ऐसा होने के लिए तुम कभी भी स्टॉक को लो पर नहीं खरीद पाओगे। अब बढ़ते स्टॉक में पैसे लगाने में लो तो होगा नहीं, और ना ही इस पॉइंट का वो मतलब है। इसका मतलब तो ये है कि ज़्यादा पर खरीदो और उससे भी ज़्यादा पर बेचो। बाय हाई एंड सेल इवन हायर। तो इस पॉइंट में ये है कि मेनली हमें पॉजिटिव ट्रेंड में घुसना है, और अभी अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि बेचना कहाँ और कब है। लेसन नंबर 2, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन। जैसा कि तुमने पिछले में देखा कि हमने गिरते हुए स्टॉक को सस्ते में खरीदने पर फोकस नहीं किया, बल्कि पॉजिटिव ट्रेंड में खरीदा। उसी तरह हम उठते हुए स्टॉक को कभी भी नहीं बेचेंगे, बल्कि नेगेटिव ट्रेंड पर बेचेंगे। सबसे पहले तो कट योर लॉसेस शॉर्ट का मतलब है अपने घाटों को कम करना है। तो फिर अब हम अपने घाटों को कम कैसे कर सकते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका एक बेहतरीन उपाय है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि वो तुम एक स्टॉक खरीदते वक्त सेट करते हो कि अगर ये स्टॉक का प्राइस इतने परसेंटेज नीचे आया तो इसे बेच देना। तो ये स्टॉक तभी बिकेगा जब ये स्टॉप लॉस को हिट करेगा, और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे ही स्टॉप लॉस भी बढ़ता है, और इसीलिए इसको ट्रेलिंग कहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये तुम्हें तुम्हारी गलतियों को जल्दी स्वीकार करने का मौका देता है। ये याद रखना कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इतने डिस्टेंस पर तो रखना कि बेवजह का उतार चढ़ाव उसे छू ना सके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का फ़ायदा ये भी है कि इससे ऑटोमेटिकली तुम क्राइसिस के वक्त बाहर आ जाओगे। जैसा कि तुम जानते हो, तुम फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस को तो देख नहीं सकते, पर इस सिस्टम के होने से तुमको वो सब असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट किसी कारण बदतर हो सकता है, पर तब तक तुम उससे पहले ही बाहर आ जाओगे। और लेट योर विनर्स रन का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर तुम्हारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो बस बढ़ने दे, बेचे नहीं कभी। देखो, तुम्हें कभी टॉप पर स्टॉक नहीं बेचना चाहिए। अगर तुम बढ़ते हुए स्टॉक को बेच रहे हो तो ये पूरा गैस है, क्योंकि तुम पता नहीं लगा सकते कि वो स्टॉक कितना ऊपर और जाएगा। और जहाँ तक गिरने की बात है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें भारी नुकसान से तो बचा ही लेगा। और डार्वस का यही मंत्र है, वे अनप्रेडिक्टेबल बढ़त को कैप्चर कर पाते हैं और अनप्रेडिक्टेबल घटाव से भी बच जाते हैं। तो सरल भाषा में इस पॉइंट का मतलब है कि जब तक कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ने दो, और जब स्टॉक की वैल्यू गिरने लगे तो उसे बेच दो। लेसन नंबर 3, डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। पहले देखते हैं कि बॉक्स बनता कैसे है और उसके क्या क्राइटेरिया है। डार्वस के हिसाब से बॉक्स का इनिशियल स्टेज एक नया 52 वीक हाई पॉइंट को बनाया जाना चाहिए। ये बॉक्स के टॉप को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये प्राइस पीछे हटता है तो 52 वीक हाई को रेजिस्टेंस कहा जाएगा, और जिस जगह प्राइस पीछे हट के रिकवर होता है उसे सपोर्ट कहेंगे। ये प्रोसेस रिपीट होगी जब तक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एक बॉक्स फॉर्मेशन ना दिखने लगेगी। तो डार्वस कहते हैं कि रेजिस्टेंस लाइंस के कुछ पॉइंट्स ऊपर एक बाय ऑर्डर सेट कर दो। तो जैसे ही स्टॉक प्राइस बॉक्स के बाहर आएगा, आपका ट्रेड अपने आप शुरू हो जाएगा, बिना बार बार प्राइस चेक किए। इसी तरह बॉक्स के अंदर एक सेल ऑर्डर भी प्लेस कर देना चाहिए।
तुम कितना रिस्क ले सकते हो ये वो लेवल डिफाइन करेगा। मान लेते हैं 5%। बस ऐसे ही तुम्हारा बॉक्स बनेगा और बाय और सेल ऑर्डर इसी तरह से सेट होंगे। चलो बुक में दिए गए एक चार्ट का एग्जांपल देखते हैं जिसमें निकोलस डार्विस ने ट्रेड किया था और अपनी बॉक्स स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। यहाँ हम कंपनी लॉरिलार्ड को देख सकते हैं और हालांकि ये वीकली चार्ट पर प्रेजेंट किया गया है, डार्विस का कहना है कि इस स्ट्रेटेजी का यूज किसी भी टाइम फ्रेम पर किया जा सकता है। डार्विस को पता चला कि लॉरिलार्ड भारी मात्रा में कैंट और ओल्ड गोल्ड सिगरेट बेच रहा था। उस समय सिगरेट्स एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री थी और लॉरिलार्ड के स्टॉक की हाई डिमांड ये दिखा भी रही थी। ये देखो पॉइंट ए पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डार्विस ने देखा कि एक बॉक्स बन गया था और पॉइंट बी पर यहाँ देखें स्टॉक प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ बॉक्स से बाहर निकल गया था। इस मोमेंट पर डार्विस ने $27.5 के शेयर प्राइस पर 200 स्टॉक्स खरीद लिए, मतलब $5500 के स्टॉक्स, और साथ ही साथ $26 पर स्टॉप ऑर्डर लगा दिया पॉइंट सी पर, मतलब $300 के बराबर 5.45% का स्टॉप लॉस हुआ। फिर प्राइस आखिरकार बॉक्स के हाई से नीचे आया और स्टॉप लॉस को हिट कर गया $300 के नुकसान के साथ। स्टॉक प्राइस हफ्ते के एंड में वापस बॉक्स के ऊपर क्लोज हुआ, वापस से हाई वॉल्यूम के साथ। डार्विस फिर से पॉइंट डी पर एंटर हुए, बस $29 के अंडर प्राइस पर 200 शेयर्स के साथ। स्टॉप लॉस को इस बार $400 के संभावित नुकसान के साथ उसी जगह पर रखा गया। लास्ट में $57 शेयर प्राइस पर बेचा और बेचने से पहले पॉइंट टी और एफ पर यहाँ खरीदारी की गई थी, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए हम सिर्फ पॉइंट डी की खरीदारी को ही शामिल कर रहे हैं। तो $400 के रिस्क से 6 महीने में $5500 के करीब 100% का प्रॉफिट हुआ। तो इसने 14:1 का रिवार्ड रिस्क रेशियो दिया है। तो ऐसे ही डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। स्ट्रेटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ने दो, और जब स्टॉक की वैल्यू गिरने लगे और तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे तो उसे बेच दो। बॉक्स फॉर्मेशन के बाद हमें बाय करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने पर सेल। लेसन नंबर 4, क्रिएट योर ओन स्टॉक लॉग बुक। खरीदने का कारण और बेचने का कारण लिखिए। एक कहावत है कि एक गलती एक से ज़्यादा बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है, वो निर्णय है, मतलब कि वो एक डिसीजन है। एक लॉग बुक ये सुनिश्चित करेगा कि तुम स्टॉक मार्केट में कोई भी बुरा निर्णय ना लो, क्योंकि तुम एक बार गलती करने के बाद अपना व्यवहार चेंज करोगे। ये पक्का करेगी कि तुम लगातार इंप्रूव कर रहे हो। तुम्हारी लॉग बुक वो बताएगी जो एक नॉर्मल बुक नहीं सिखा सकती। लेसन नंबर 5, बी द लोन वुल्फ, स्टे डिटैच्ड। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए तुम दूसरों के साथ मिलकर भ्रमित भेड़ नहीं बन सकते। तुम्हें अकेला भेड़िया बनना होगा। तुम्हारे कान तुम्हारे दुश्मन हैं। वो रुकावटें, अफवाहें, घबराहट, गलत जानकारी और भी बहुत कुछ लाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जहां तुम पर हर वक्त इन्फॉर्मेशन की बौछार होती रहती है, तुम शांत और न्यूट्रल कैसे रह सकते हो? अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? ऑथर के लिए भी वॉल स्ट्रीट की भीड़ का पार्ट होने का समय सबसे कम प्रॉफिटेबल समय था। उन्होंने सोचा था कि वॉल स्ट्रीट के पास आने से, असल एक्शन के पास आने से और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर नहीं, वो गलत थे। कुछ समय के लिए वॉल स्ट्रीट के झुंड का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपने पुराने प्रूवन सिस्टम और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को भी त्याग दिया था, और वही समय ही उनके पूरे इन्वेस्टमेंट करियर का सबसे कम प्रॉफिटेबल समय था। और शायद यही रीज़न है कि वॉरेन बफेट ने क्यों वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स के बजाय ओमाहा में रहने का फैसला किया। तुम भी भीड़ से दूर रहो। पहली एडवाइस ये है कि जब कोई स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा हो और उसी समय ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा हो, जब कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की संभावना हो, तब उसे खरीद लें। टिप नंबर 2, अपने नुकसान को कम करना और अपने विजेताओं को चलते रहने देना। नंबर 3 में हमने बॉक्स बनाना देखा और असल बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना सीखा। लेसन नंबर 4, अपने ट्रांजैक्शन की लॉग बुक रखना है। इस तरह तुम अपनी गलतियों से जल्दी सीखोगे। नंबर 5 ये है कि मरी हुई मछली की तरह बहाव के साथ मत बहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो यही थे इस बुक के 5 लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।